नमस्कार मित्रों, बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ हैं ऋषि कुमार शर्मा जी। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि दिल्ली में हिंदी साहित्य अकादमी कार्यरत है वर्षों से। अब आप इससे पहले कब जानते थे, कितना जानते थे और अब कितना जान पा रहे हैं? अगर अब जान पा रहे हैं हिंदी साहित्य अकादमी के बारे में, तो इसका पूरा श्रेय कहीं न कहीं भाई ऋषि कुमार शर्मा जी को जाता है। शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और इन दिनों जिस तरह से आप साहित्य को और युवाओं की जो अभिरुचि है साहित्य को लेकर के, उसे किस तरह से प्रमोट कर पा रहे हैं, ये दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दिल्ली जानती है, बल्कि हिंदुस्तान जानने लगा है। क्या कहना चाहेंगे? आ, मेरा कहना ये है कि हिंदी अकादमी दिल्ली में मैं उपसचिव के रूप में काम कर रहा हूँ, परंतु साहित्य से मेरा लगाव बहुत पहले का है। मैं आकाशवाणी में उद्घोषक के रूप में काम करता हूँ और करता रहूँगा। मेरा जो कहना सिर्फ ये है कि ये जो भारंगम है, इसको मैं 20 साल पहले कवर किया करता था, जब देवेंद्र राज अंकुर इसके निर्देशक हुआ करते थे, और तब से लेकर अब तक भारंगम के अधिकांश कार्यक्रमों में मैं शामिल होता हूँ। मुझे नाटक देखने का बड़ा शौक है, और विशेष रूप से जो साहित्यिक नाटक होते हैं उनको देखने के लिए मैं लालायित रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिंदी भाषा को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, हिंदी कहानियों से थोड़ा दूर होती चली जा रही है, तो उसको पास लाने में भारंगम का बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को बहुत बहुत बधाई देते हैं। रही बात नाटकों की या साहित्य की, नाटक और साहित्य अपने आप में एक गुथे हुए दोनों विधाएं हैं, और इन विधाओं में जो डूब जाता है वो बहुत सारे ऐसे व्यसन हैं, उनसे दूर चला जाता है, उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है, भाषा का विकास होता है, और साथ में वो खाली समय इनमें व्यतीत करता है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नाटकों में मिल जाएंगे, उनका शौक ये नाटकों को देखना है, और वहां पर आकर वो सारी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। जब नाटक चलता है एक फिल्म की तरह, तो सारी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं और केवल नाटक में ही खो जाते हैं। बहुत सारे नाटक ऐसे हैं, जैसे अष्टावक्र है, या और बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, तुगलक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके निर्देशकों के साथ हम लोग काफ़ी घुल मिल जाते हैं, और उनके साथ साथ उनको देखने में बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं हम, और साथ में बहुत अच्छा समय हमारा बीतता है। बूंदे पॉडकास्ट पर इस वक्त आप मुखातिब हैं हमारे ऋषि भाई शर्मा जी से, जो कि हिंदी साहित्य अकादमी के उपसचिव हैं। आप आकाशवाणी में कम से कम 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, और ये मेरा भी सौभाग्य रहा है कि हम सब साथ में काम किया आपके साथ। इन दिनों स्कूलों में, कॉलेजों में, और जो हिंदी भाषा और दूसरी भाषाओं के भी जो विकास में लगे हुई हैं संस्थाएं, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, और जहां कहीं भी ऐसा मौका होता है तो आप कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप इस हमारे स्टॉल पर भी आए। अगर इन दिनों जो यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया, उसके भाषा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसमें कुछ गुंजाइश है? क्या वो ठीक ठाक है आज के परिप्रेक्ष्य में, या उसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, भाषा की दृष्टि से यदि आप देखें, हिंदी अकादमी पूरी दिल्ली में भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है, और यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया ने हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत बल दिया है। अब से पहले मीडिया पर इतना हिंदी का कंटेंट नहीं आता था, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया आने पर बहुत सारे अंग्रेजी के चैनल, बहुत सारे अंग्रेजी के यूट्यूबर्स भी हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं। चाहे वो हिंदी को लेकर बात करें, चाहे उपन्यास को लेकर बात करें, चाहे नाटकों की वीडियो बनाएं, चाहे वो पर्यटन की वीडियो बनाएं, लेकिन वो सारा धीरे धीरे हिंदी में आता जा रहा है। और प्रश्न और उत्तर यही है कि जो आज का युवा है, जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, वो इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से वो हिंदी से भी जुड़ता चला जा रहा है। और हमारा और सबका लगभग यही प्रयास है। और हम आपको ये बताते हैं कि हिंदी केवल भाषा नहीं है,
वो सभ्यता है, वो संस्कृति है, वो देश को जानने का अवसर है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने का अवसर है। बहुत सारी चीज़ों को जानने का अवसर हिंदी भाषा मातृभाषा होती है, चाहे किसी भी राज्य की हो। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हिंदी से जुड़ें, अपनी मातृभाषा से जुड़ें, चाहे आपकी तमिल है, कन्नड़ है, उर्दू है, मलयालम है, कोई भी भाषा है। अंग्रेजी भाषा हमको आनी चाहिए, और अंग्रेजी भाषा इतनी अच्छी आनी चाहिए कि हमें इंग्लैंड से भी अच्छी अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। इसलिए हमारी भाषाएं जो है ना, वो सब हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। बहुत सुंदर। हमारे बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ऋषि भाई शर्मा जी, आपका बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, है ना। और इस वक्त हमारे साथ हैं नवीन शर्मा जी हैं, श्वेता हैं, विशाखा हैं, ये सब हमारे ग्रुप में हैं जो बूंदे पॉडकास्ट पर अपना काम करते हैं और अपने मेहनत के बलबूते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग हिंदी को पसंद करते हैं, हिंदी को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको अपने हस्ताक्षर को हिंदी में करना आरंभ कर देना चाहिए। बैंक आपके हस्ताक्षर को 2 दिन में बदल देगा। और अपने घरों का नाम वो भी हिंदी में लिखना आरंभ कर देना चाहिए। जब हम ही आरंभ करेंगे तो सारी दुनिया हमारे पीछे दौड़ेगी, क्योंकि भारत को लोग एक बाजार के रूप में देखते हैं, और हमारी जनसंख्या को भी हिंदी भाषा को लाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। बहुत बहुत आभार आपका, हार्दिक बधाई, धन्यवाद।